विनोबा भावे विश्वविद्यालय बड़कांव से संबंध रखने वाले गणित के विद्वान डॉक्टर प्रोफेसर खेमलाल सर, मैं सभी को हार्दिक अभिनंदन और नमस्ते करना चाहूंगा। ये जो विद्यार्थियों द्वारा अभी हम लोग काफी समय से बैठ के देख रहे हैं, यहां के शिक्षकों में कितनी क्वालिटी है, ये 3 घंटे के प्रोग्राम में दिखाया गया। विद्यार्थियों, आपकी जो गुणवत्ता है, ये गुणवत्ता निखारने का काम यहां के शिक्षक ही कर रहे हैं, कब इतने काबिल हैं। एक तो अंतर है वातावरण का, आपको समझना पड़ेगा कि हम किस क्षेत्र में रह रहे हैं, किस विद्यालय में पढ़ रहे हैं। यही चीजें एक दूसरे से हमें अंतर सिखाती है, अंतर बताती है। बड़कागांव में एक सीबीएसई स्कूल इतने बेहतरीन और डिसिप्लिन से संचालित होना और कम समय में अपनी उपलब्धियों को पाना, ये कोई छोटा बात नहीं है, छोटा काम नहीं है, एक अद्वितीय काम है। और यहां के शिक्षकों ने ये कर दिखाया। एक लोग हैं जो अपने समस्याओं को गिनाते हैं, आसपास के क्षेत्र में जो कमियां हैं उसको गिनाते हैं, लेकिन सरगम इंटरनेशनल को शिक्षकों ने समस्या नहीं गिनाया, बल्कि खुद को रिस्पॉन्सिबिलिटी समझकर उस पर काबू पाया और बेहतर रिजल्ट दिया। हम तो शुभकामनाएं देना चाहेंगे यहाँ के शिक्षकों और विद्यार्थियों को। इधर बोर्ड लगा हुआ है कि प्रखंड में और डिस्ट्रिक्ट में सेकेंड टॉपर यहाँ के विद्यार्थी हैं। हम तो कहेंगे कि अभी तो 4 साल हुआ है, अभी 40 साल और 4000 साल का सफर तय करना है। आप प्रखंड और डिस्ट्रिक्ट ही टॉपर नहीं दें, बल्कि पूरा स्टेट और सेंट्रल टॉपर भी दे सकते हैं। सीबीएसई एक ऐसा बोर्ड है जो प्रखंड नहीं बल्कि आपकी पहचान सेंट्रल बना सकता है। बड़कागांव का विद्यार्थी प्रखंड ही क्यों, डिस्ट्रिक्ट ही क्यों, सीबीएसई के माध्यम से पूरा सेंट्रल में टॉप कर सकता है। और ये ताकत है एजुकेशन में। विद्यार्थियों, मैं हरदम क्वालिटी एजुकेशन का समर्थक हूं, चाहे वो क्वालिटी एजुकेशन कहीं मिले। हम तो कहेंगे अब कि जब सीबीएसई 10th में टॉपर करना है तो शहर में जाने की जरूरत नहीं है, यहीं सरगम में भी रहकर किया जा सकता है। यहां के विद्यार्थियों शिक्षकों ने करके दिखाया है। जब मैं अपने समय में इंटर की परीक्षा दिया था तो मैं भी स्टेट टॉपर था, और हमसे भी जो स्टेट टॉपर में थे, मैं स्टेट में 6ठा रैंक था, और जो स्टेट में 1 रैंक जो लाया था, जब उसके बारे में अखबार में पढ़ा तो पता चला 27 किलोमीटर साइकिल चला के सुदूरवर्ती गांव से स्कूल पहुंचता था और पढ़ा, वो लड़का स्टेट में 3रा स्थान लाया। ये जगह मायने नहीं करता है कि आप कहां पढ़ रहे हैं, मायने ये करता है कि आप कहां से क्वालिटी एजुकेशन को प्राप्त कर रहे हैं। अभी कुछ वक्ताओं ने कहा संस्कृत का ज्ञान जरूरी है, इंग्लिश का ज्ञान को थोड़ा नकारा। हम आजकल के लड़का हैं, हम आजकल के एजुकेशन को समझते हैं। यदि आपको आईएएस ऑफिसर बनना है और विधानसभा में जाके दहाड़ना है तो आपको इंग्लिश का ज्ञान भी जरूरी है। जिस प्रकार संस्कृत के ज्ञान में बल दिए, हम इंग्लिश को नहीं नकार सकते हैं। यदि नकार सकते हैं तो झारखंड हाई कोर्ट में जो इंग्लिश की बोलबाला है उसको चेंज किया जाए। यूपीएससी में जो इंग्लिश का बोलबाला है उसको चेंज किया जाए। संस्कृत को मैं नकार नहीं सकता, वो हमारी शास्त्रीय भाषा है, लेकिन मैं इंग्लिश को भी स्वीकार करूंगा क्योंकि आज की वर्तमान की परिप्रेक्ष्य में इसका बोलबाला है। माध्यम कोई भी हो सकता है, हिंदी भी, इंग्लिश भी, संस्कृत भी। मैंने वैसे विद्यार्थियों को प्रोफेसर और ऑफिसर बनते देखा जो खोटा लेके पढ़े हैं,
मैं वैसे लोगों को टीचर, प्रोफेसर और अच्छे शिक्षाविद बनते हुए देखा जो इंग्लिश में अच्छा महारत है। समय की मांग है, समय के साथ रहना और चलना सीखना होगा, नहीं तो जिस प्रकार जलवायु परिवर्तन हो रहा है आप जल के भस्म भी हो सकते हैं। विद्यार्थियों, पढ़ाई और शिक्षा में अंतर है। एक आतंकवादी बना, वो भी पढ़ाई किया है। एक अधिकारी बना, वो भी पढ़ाई किया है। दोनों में डिफरेंट है। पढ़ाई का मकसद हरदम जन कल्याण होनी चाहिए। आप प्रोफेसर हैं, ऑफिसर हैं, आपने समाज को क्या दिया? आपको समाज एक दिन आपसे पूछेगा कि आप ऑफिसर रहे, आप समस्या गिनाते रहे और अब रिटायर हो गए। आप प्रतिनिधि रहे, आप समस्या गिनाते रहे, 5 साल कार्यकाल पूरा कर गए और अब चले गए। हम तो कहेंगे समस्या गिनाना बंद कीजिए और रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के उसको खुद में पूरा करने का प्रयास कीजिए, समाधान करने का प्रयास कीजिए। पढ़ाई का मतलब सिर्फ एक अच्छा डिग्री, टॉपर बनना, प्रथम श्रेणी से पास करना, मैथ में 100 में 100 नंबर लाना, यह शिक्षा नहीं है। शिक्षा क्या है? शिक्षा धर्म है, शिक्षा संस्कार है, शिक्षा सच्ची देशभक्ति है, शिक्षा सच्ची नागरिकता है, शिक्षा मानवता और प्राणी का सेवा है। यदि ये नहीं है तो आपकी मोटी डिग्री, पीएचडी की डिग्री और अब जो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से जो आप पीएचडी करके आए हैं वो सारा बेकार है। मेरा कहने का मतलब है कि आपके किरदार में झलकना चाहिए कि आप शिक्षा ग्रहण किए हैं, आप प्रोफेसर हैं, ऑफिसर हैं, या जो चीज का आप है वो आपके किरदार में झलकना चाहिए। अभी जो विद्यार्थी को फेयरवेल होने दिया गया, यहां से जाने वाले हैं। अभी जो कुछ विद्यार्थी यहां से टॉप किए हैं, यहीं के विद्यार्थी कुछ आगे जाएंगे और अच्छा करेंगे। जिस प्रकार एक बगीचा होता है, बगीचा में मेनी टाइप्स ऑफ फ्लावर्स, बहुत सारे पौधे होते हैं, तब एक बगीचा का निर्माण होता है। राष्ट्र का निर्माण भी ऐसा ही होता है। एक ऑफिसर है, एक प्रोफेसर है, एक बैंक क्लर्क है, एक किसान भी है और एक किसान के पीछे मजदूर भी है। उसका भी उतना ही हक और इज्जत मिलना चाहिए जो एक प्रोफेसर और एक प्रधानमंत्री का है। प्रधानमंत्री कैसे बना, प्रोफेसर कैसे बना? यदि एक लॉज में किताब खोल के वो पढ़ रहा है, खाना उसको बना बनाया मिल रहा है, तो भोजन को जो प्राप्त किया एक किसान ने उसको पैदा करके दिया, एक मजदूर ने उसको उपजा के दिया, तब आज जाके वो बंद कमरे में पढ़ के आज एक काबिल ऑफिसर बन के बैठा हुआ है। समाज का निर्माण एक एलिट वर्ग से नहीं होता। हम तो कहेंगे कि समाज का निर्माण जो सबसे पीछे कुर्सी में बैठा हुआ है वही वास्तविक समाज का निर्माता है। और आगे जिसने ग्रहण किया है, हम कहेंगे कहीं ना कहीं किसी का हक जरूर मारा होगा, तभी उस चेयर में बैठा भी है। पॉलिटिकल साइंस और बायोलॉजी के जनक अरिस्टोटल ने कहा, अरस्तु ने कहा, कोई शासन करने के लिए जन्म लेता है और कोई शोषित होने के लिए जन्म होता है। अब आप तय कीजिए कि आपको शोषित होना है कि शासन करना है। आप तय कीजिए कि हमको समाज में क्या स्टेटस बनाना है। हम ज्यादा नहीं बोलेंगे, विद्यार्थियों का और प्रोग्राम है काफी लंबा। विद्यार्थियों ने बहुत अच्छा शानदार कार्यक्रम पेश किए हैं। ये सार्वजनिक विकास है। विद्यार्थी, मैं बार बार बोलता हूं कि विद्यार्थी सिर्फ पढ़ाई, सिर्फ किताबी कीड़ा ही ना बने। अभी अच्छा लगा कि कई विद्यार्थी जो है यहाँ अपना मंच पर अपना कला प्रदर्शन कर रहे हैं। वास्तविक शिक्षा यही है जो दिखता है।
10 लोग के सामने आप अच्छा से बोल लेते हैं, भारी सभा में आप समस्याओं को ग्रहण कर लेते हैं और उसका तुरंत समाधान कर देते हैं। ये हुआ एजुकेशन का पावर, ये हुआ वास्तविक आपकी पढ़ाई का योगदान समाज के लिए। इतने बेहतर माहौल देने के लिए हमारे जो स्कूल टीम है, जैसे हमारे स्कूल टीम के हमारे चेयरमैन मिस्टर साहेश्वर डांगी सर, हमारे सचिव शंकर सर, कोषाध्यक्ष हमारे विनोद सर, हमारे स्कूल के डायरेक्टर राजेश सोनी सर, वाइस चेयरमैन सरोज सर, शंकर सर, हमारे स्कूल की शिक्षिका प्राचार्य मुशर्रफ मैम, समस्त शिक्षकों को, शिक्षिकाएं को हम धन्यवाद देते हैं, आभार करते हैं कि चाहे जो भी हो जाए क्वालिटी से समझौता नहीं होनी चाहिए। आपका पहला मकसद धन प्राप्ति ना होकर के लोगों को ज्ञान की प्राप्ति करवाना होनी चाहिए। मैं एक लाइन बोल के अंत में अपनी बातों को समापन करना चाहूंगा। कहते हैं गुरु करे ज्ञान का दान, बच्चे पढ़ के बने महान। तो आपको गुरु का ज्ञान जो है वो आपको दान करना है, ज्ञान को आपको दान करना है, ना कि धन के लालच में अपना पैकेट भरना है। शुभकामनाएं। जो अभी 12th सॉरी 10th के बच्चे निकले हैं, बेहतर करो, बढ़िया करो और अपना स्कूल और क्षेत्र का नाम रोशन करो। बहुत बहुत धन्यवाद।